हेलो एवरीवन। चलिए अब आगे चलकर फंक्शंस को और अच्छे से समझते हैं। इसके लिए आ जाएंगे और शीट नंबर 3 पर जाएंगे। शीट नंबर 3 पर हम यहाँ पर एक हेडिंग ऐड करेंगे जिसका नाम ही है मैथमेटिकल फंक्शन। मैथमेटिकल फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम ऐड करेंगे सीरियल नंबर। नेक्स्ट आप ऐड करेंगे नेम ऑफ फंक्शंस और इसके बाद आप ऐड करेंगे अप्लाई, यानी कि आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और हम कुछ यहाँ पे बेसिक फंक्शन देखने वाले हैं जिसके लिए हमने 1 एंटर किया है और कंट्रोल की को होल्ड करके आप डाउन एरिया में ड्रैग करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक सीरीज बन जाएगी। तो हम यहाँ पे टोटल 10 फंक्शंस को पढ़ लेंगे और इन फंक्शन को साथ ही साथ आप सेंटर अलाइन भी कर लीजिए एंड कॉलम ब्रेथ को बढ़ा देंगे। और इसके अंदर कुछ फंक्शंस लिखेंगे बट इन फंक्शंस को लिखने से पहले हम बेसिक फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। सिलेक्शन करके आप यूज कर लीजिए मर्ज सेंटर एंड डाउन एरिया में सिलेक्शन करके आप इन पर अप्लाई कर दीजिए एक बॉर्डर। तो ये है मैथमेटिकल फंक्शन जिसके अंदर हमने बेसिक फॉर्मेटिंग ऐड की है और इन्हें सिलेक्ट करके हम करेंगे बोल्ड, साइज को करेंगे थोड़ा सा इंक्रीज। ओके। और इस तरीके से हम यहाँ पर आकर थोड़ा सा करेंगे जूम। देन हम आ जाएंगे शीट नंबर 2 पर और शीट नंबर 2 से हमें कुछ डाटा चाहिए फॉर कैलकुलेशन। तो हम यहाँ पर कैंडिडेट का नाम सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल की को होल्ड करके हम रजिस्ट्रेशन फीस फी पेड के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे एंड इधर से कर लेंगे कॉपी। तो यहाँ पर हमें कुछ फंक्शंस के नाम लिख लिए हैं और इनके थ्रू हम इम्प्लीमेंट करके देखने वाले हैं कि किस तरीके से इन्हें एग्जीक्यूट किया जाएगा। सो यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन फीस आई है उसको जोड़ दिया जाए। तो रजिस्ट्रेशन फीस के अंदर 5000 प्लस 6000 7000 प्लस 4 एंड 8000 वैल्यूज लिखी हुई हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पर जितनी भी वैल्यू है सभी को एक साथ जोड़ दिया जाए। तो उसके लिए हम एक फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे जिसका नाम है सम। सम को ऑपरेट करने के लिए इक्वल्स टू सम लिखना है और इस लिस्ट के अंदर आपको सम जो है वो फर्स्ट नंबर पे मिल रहा है तो आप डायरेक्टली टैब की प्रेस कर दीजिए। टैब की का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि यहाँ पर उस लिस्ट के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑपरेट हो जाए। तो जैसे ही हम यहाँ पे टैब की प्रेस करेंगे देखिए सम विद ब्रैकेट यहाँ पर एक्टिवेट हो गया है। इफ अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं जैसे मान लीजिए हम लिखना चाहते थे सम प्रोडक्ट या सब टोटल, तो सब्स्टिट्यूट नाम का तो ऑप्शन है बट सम प्रोडक्ट जो है वो इस लिस्ट के नीचे है। तो उसके लिए हम डाउन एरो की प्रेस करेंगे और हम इतना पूरा नाम नहीं लिखना चाहते हैं तो हम टैब की प्रेस कर देंगे। तो देखिए पूरा फंक्शन यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया है, यानी कि एक्सेल के अंदर आप टिप्स और ट्रिक्स भी यूज करते जाइए जैसे आप एक्सेल के अंदर परफेक्शन लेकर आ सके। इन छोटी छोटी चीजों से आप अपने इंटरव्यूज में लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं एंड अपने ऑफिस में अपने कलीग्स को इजीली इम्प्रेस किया जा सकता है इन छोटे छोटे ऑप्शन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और हम चाहते हैं कि यहाँ पर कोई दूसरा प्रोडक्ट या कोई दूसरा फंक्शन यूज किया जाए। तो उसके लिए देखिए हमें करना क्या है, हम वापस से यूज करेंगे एस यू। एक सेकेंड। और हम यहाँ पर आ जाएंगे, हम यूज करेंगे एस यू। तो देखिए यहाँ पे सब टोटल लिख कर आ रहा है तो सब टोटल पे भी हम क्या करेंगे डाउन एरो की प्रेस करेंगे एंड टैब की प्रेस कर देंगे। तो इस तरीके से आप इन्हें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देन हमें यूज करना है सम ब्रैकेट ओपन और हमसे बोला गया है नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 इस तरीके से नंबर को सिलेक्ट करिए। बट हम एक एक करके नंबर को सिलेक्ट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे रजिस्ट्रेशन फीस कॉलम के अंदर जितने भी सेल्स हैं उस पूरी रेंज को ही सिलेक्ट कर लेंगे। जब आप एक पूरा कॉलम सेलेक्ट करते हैं या वो वैल्यू सेलेक्ट करते हैं जहां से लिखना स्टार्ट किया गया था और जहां तक लिखा गया है उस इंटायर एरिया को हम एक रेंज के नाम से जानते हैं और आप भी इस तरीके से पूरी रेंज को इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन और रजिस्ट्रेशन फीस की इस रेंज को सेलेक्ट किया जिसका एड्रेस है G2 से लेकर G7। बीच में कॉलम सिंबल ऑपरेट किया गया है। जी ये वाला कॉलम है और 2 ये वाली रो है तो G2 से लेकर G7 तक इस रेंज को सेलेक्ट किया गया है एंड ब्रैकेट को क्लोज करके जब हम एंटर करेंगे तो देखिए इसने हमारी उस वैल्यू को जोड़कर हमें आंसर दे दिया है। बट अगर आपसे ये बोला गया होता कि आप यहाँ पर जैसे हम एक नाम को डुप्लीकेट करना चाहेंगे तो ये जो प्रिया सिंह है इसके नाम को सिलेक्ट करके हम विक्रम यादव वाले नाम पर पेस्ट कर देंगे। और हमसे ये बोला गया है कि प्रिया सिंह एक ऐसी कैंडिडेट है जिन्होंने यहाँ पे 2 कोर्सेज में एडमिशन ले रखा है और 2 कोर्सेज में एडमिशन लेने का मतलब 2 बार फीस जमा की है। तो हमें प्रिया सिंह की टोटल वैल्यू बताइए ऐड करके। तो प्रिया सिंह की टोटल वैल्यू ऐड करके कैसे बताई जाएगी उसके लिए हमें यूज करना है सम इफ। अभी तक हम सभी को जोड़ रहे थे
तो हमने यूज किया सम। बट अब हमारी कंडीशन ऐड हो गई कि इस लिस्ट के अंदर सिर्फ प्रिया सिंह की रजिस्ट्रेशन फीस ऐड करनी है, बाकी की फीस ऐड नहीं करनी है। तो उसके लिए हम यूज करने वाले हैं सम इफ फंक्शन इक्वल्स टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, और ये बोल रहा है कि आपकी रेंज क्या है। तो रेंज है कैंडिडेट नेम। देन आपसे ये पूछ रहा है, कॉमा लगा दीजिए, आपसे पूछ रहा है कि आपकी क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया मींस कंडीशन, किसका आप टोटल वैल्यू देखना चाहते हो। तो जिसका टोटल वैल्यू देखना चाहते हैं वही आपका कंडीशन है, वही आपकी क्राइटेरिया है। तो आपने प्रिया सिंह के नाम को सिलेक्ट कर लिया। ये बता रहा है कि आप सिलेक्शन करेंगे तो सेल का एड्रेस दिखेगा, और अगर आप टाइप कर रहे हैं तो डबल कोट्स के अंदर प्रिया सिंह का नाम आपको टाइप करना है, एंड अगेन कॉमा लगाएंगे। अब ये हमसे पूछ रहा है कि आपकी सम रेंज क्या है। तो सम किसको करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस या फीस पेड को। तो आप रजिस्ट्रेशन फीस को अगर सम करना चाहते हैं तो ये होगा आपका सम रेंज। अगेन आपको इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है, और आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या आना चाहिए, 6 प्लस 8,000 कितना हो गया। तो जो आपका आंसर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले आप कैलकुलेट करिए कि क्या ये जो आंसर दे रहा है वो सही दे रहा है। और अगर ये सही दे रहा है और आपके आंसर से भी मैच कर रहा है, इट मीन्स आपने सही तरीके से एग्जीक्यूट किया है। यानी यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो 14,000 आना चाहिए, और हमने भी यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया, तो देखिए आंसर कितना आ रहा है, 14,000 आ रहा है। इट मीन्स आप पहले से ही कुछ अपनी स्पेसिफिक वैल्यू की कंडीशन लगाइए और उन्हें सॉल्व करिए माइंड में। इफ आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आपका आंसर सही आ रहा है तो आप एक बार फंक्शन से एग्जीक्यूट करिए, वरना आप कैसे जज कर पाओगे कि जो आप फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हो वो आपको सही आंसर दे भी रहा है या नहीं। तो जज आप तभी कर पाएंगे जब आपने खुद से उसको एक बार कैलकुलेट किया होगा। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है जिसका नाम है काउंट। अब काउंट और काउंट ए को हम दूसरी तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर एक स्टूडेंट है जिसका नाम प्रिया सिंह है, और प्रिया सिंह ने यहाँ पर, ओके, प्रिया सिंह ने यहाँ पर क्या किया, फीस पे कर दी। अभी जब हम यहाँ पे ब्लैंक कर देंगे तो इन दोनों में इफेक्ट हो जाएगा। अभी आप चेक करिएगा, यहाँ पे हो गया है 22,000 और यहाँ पे हो गया है 6,000, क्योंकि हमारा जो भी फॉर्मूला सेल होता है वो आपस में लिंक होता है। इस वजह से यहाँ पर चेंज करने पर इसका आउटपुट भी बदल जाएगा। ये हम यहाँ पे लिखेंगे आइटम्स, और यहाँ पे लिख देंगे हम उसका प्राइस। अब आइटम में हमने ऐड कर दिया है एसी, टीवी, एलईडी, एंड हम लिख देंगे स्कैनर, और इसी के साथ में हम एक और वैल्यू ऐड कर देंगे लाइक प्रिंटर। सभी का प्राइस ऐड कर देंगे। एसी का प्राइस हमने रख दिया है 45,000, टीवी का प्राइस रख दिया हमने 32,000, एलईडी का प्राइस रख दिया हमने 8,000 एलईडी मॉनिटर, एंड स्कैनर का प्राइस हमने रखा है यहाँ पे 15,000। या स्कैनर के प्राइस को छोड़ के हम प्रिंटर का प्राइस ऐड कर देते हैं 15,000 रुपीज। अब देखिए आइटम रेंज तो आपने बना दी। आप एक कैशियर हो, मान लीजिए आप एक कैशियर हैं और आपसे बोला गया कि आप यहाँ पे आइटम रेंज के अकॉर्डिंग उसका प्राइस कलेक्ट करिए और उसका हमें टोटल दिखाइए कि जितने आइटम आज सेल हुए हैं नंबर वाइज, उतना ही प्राइस कलेक्शन हुआ है नंबर वाइज। तो ये काउंट करने के लिए हमें यूज करना होगा काउंट और काउंट ए फंक्शन। देखिए काउंट जो है ये वाला फंक्शन, ये आपके नंबर सेल्स को ही गिनेगा, गिनने का काम करता है काउंट, और ये एक्सेल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। काउंट किसको करेगा, ये नंबर सेल को, और नंबर सेल कौन सा है, इस टाइम पे ये फीस रिकॉर्ड वाला नंबर सेल है। हमसे बोला गया है कि आपने आज जितने भी आइटम को सेल किया है उसका टोटल काउंटिंग बता दीजिए प्राइस वाइज। तो हमने लिखा इक्वल्स टू काउंट ब्रैकेट ओपन, और इस पूरे प्राइस रेंज को सिलेक्ट किया, आप हेडिंग से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने यूज किया है यहाँ पर वैल्यू से, एंड ब्रैकेट को क्लोज करके जब आप एंटर कर देंगे तो देखिए ये बता रहा है कि 4 टाइम आपने कलेक्शन किया है, इसका आंसर 4 आ रहा है। चलिए अब हम यहाँ पर आइटम को एक बार काउंट करके देखते हैं, इक्वल्स टू काउंट ए। अब देखिए यहाँ पर काउंट मत लगाइएगा क्योंकि ये नंबर सेल नहीं है, ये है हमारे अल्फाबेट सेल, और अल्फाबेट सेल्स की वैल्यू को काउंट करने के लिए यूज किया जाता है काउंट ए नाम का फंक्शन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप अपनी वैल्यू से सेलेक्ट करिए एसी, टीवी, एलईडी, स्कैनर एंड प्रिंटर। एक बार में आप सभी को सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आप अपना कर्सर एक्टिवेट करिए एंड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की प्रेस कर दीजिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की आपकी रेंज को वहां तक सेलेक्ट करेगा जहां तक आपने वैल्यू लिख रखी है, एंड ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर दीजिए। अब यहाँ पर हुआ क्या कि आपने आइटम बेचा है 5, और आपने जिन पैसे जो लिए हैं वो 4 से ही लिए हैं, यानी कि आपने किसी एक कैंडिडेट से पैसा नहीं लिया है, और अब ये हो गई है आपसे मिस्टेक। तो यानी कि इस तरीके से तो हम काउंटिंग कर सकते हैं, बट जिससे आपने पैसा नहीं लिया है उस कस्टमर को कॉल करके आपको उससे पैसा लेना पड़ेगा, रुपया लेना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, ये जो अमाउंट है वो 12,000 हो या 15,000 हो या उससे अबव हो या उससे बिलो हो, आपको वो वैल्यू खुद से फिल करनी पड़ेगी।
इसलिए आपको यहाँ पर इन फंक्शंस को ध्यान से ऑपरेट करना है कि आपका आइटम काउंटिंग क्या आ रहा है और प्राइस काउंटिंग क्या आ रहा है। अगर हम यहाँ पे 0 लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पे इसने 5 कंसीडर कर लिया, बट ये गलत हो जाएगा। इसलिए हमें इसे यहाँ पर ब्लैंक ही छोड़ना है ताकि ये हमें एक्यूरेट आंसर दिखा सके। नेक्स्ट फंक्शन है जिसका नाम है काउंट इफ फंक्शन। काउंट इफ का काम होता है कंडीशंस के अकॉर्डिंग गिनना। तो ये क्या गिनने का काम करेगा? हमने एग्जीक्यूट किया काउंट एक फंक्शन और कैंडिडेट नेम रेंज को हमने सेलेक्ट कर लिया। हमने बोला कि ये बताइए कि इस रेंज के अंदर ये जो प्रिया सिंह है उसका नाम कितनी बार लिखा गया है। बस ये काउंट करके हमें बता दीजिए। तो उसके लिए आप यहाँ पर यूज कर लेंगे काउंट इफ फंक्शन। रेंज को सेलेक्ट करके अपनी क्राइटेरिया बताएंगे और एंटर करने के बाद देखिए बता रहे हैं कि प्रिया सिंह का जो नाम है वो 2 बार लिखा गया है। काउंट इफ फंक्शन वहां उपयोग किया जाता है जहां पर हमें स्पेसिफिक वैल्यू काउंट करनी हो, जैसे कि राहुल वर्मा ने मुंबई सिटी में कितनी बार प्रोडक्ट को सेल किया, या आरव शर्मा ने किस कोर्स में एडमिशन लिया है। अगर आरव ने किसी 2 या 3 कोर्सेज में एडमिशन लिया है तो उसकी टोटल वैल्यू काउंट करने के लिए हम यहाँ पर काउंट इफ नाम का फंक्शन ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है जिसका नाम है काउंट ब्लैंक फंक्शन। ब्लैंक मीन्स ये आपके उन सेल्स को काउंट करेगा जो एक खाली सेल है। तो काउंट ब्लैंक लिखने के बाद आपको अपनी इंटायर रेंज को सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, और ये आपको ढूंढ कर बताएगा उस रेंज के अंदर से कि आपने इस रेंज के अंदर ऐसे कितने सेल हैं जिनको खाली छोड़ दिया है। तो देखिए ये बता रहा है कि एक ऐसा सेल है जो कि ब्लैंक है और ये आंसर सही दे रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे फंक्शन है मिन एंड मैक्स। मिन का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू ढूंढना, और ये इस रेंज के अंदर से पता लगाएगा कि इस रेंज के अंदर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। एंटर करने के बाद आपका आंसर कुछ ये रहा। एंड इसी तरीके से मैक्स फंक्शन है जो आपको बताएगा कि इस रेंज के अंदर आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। इस इसे हम यहाँ पर किसी भी एक फंक्शन के साथ में ऐड करके जब पढ़ेंगे तब हम इसे और अच्छे से समझ पाएंगे। यानी कि मैथ्स को किसी अदर फंक्शन के साथ में कंबाइन करके भी यूज किया जा सकता है। एंड किसी भी वैल्यू का अगर आप एवरेज निकालना चाहते हैं, औसत निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लिखना है एवरेज, ब्रैकेट ओपन, और मान लीजिए कि किसी कैंडिडेट का यहाँ पर जो ऑब्टेन मार्क्स है वो है 489, और आउट ऑफ यहाँ पर आपने ऐड कर दिया 6 और एंटर कर दीजिए। तो ये दिखा रहा है कि इस स्टूडेंट का जो औसत है वो 81.5 आया है, यानी कि 81.5 आया है यहाँ पर इसका एवरेज। देन यहाँ पर आपने लिखा तो है प्राइस, बट आपने यहाँ पे इसका क्वांटिटी भी अब ऐड कर दिया है। और आपने जब क्वांटिटी ऐड किया तो उसके अंदर आपने 2, 3, 5, 1 एंड यहाँ पे आपने लिख दिया है 4। अब हमें इसका टोटल वैल्यू भी दिखाना है। टोटल वैल्यू का मतलब हमेशा ये नहीं होगा कि आपको इनको ऐड करना है। टोटल वैल्यू हमेशा अपनी टेबल शीट को देख कर ही हम अप्लाई करेंगे। अगर वहां पर वैल्यू को जोड़ना है तो सम यूज करेंगे, और वैल्यू मल्टीप्लाई करना है तो हम प्रोडक्ट फंक्शन का यूज करेंगे। प्रोडक्ट एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करने का काम करता है। इसके लिए आपको अगेन ऐड करना है इक्वल्स टू प्रोडक्ट फंक्शन, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर आप बताइए कि आपके पास क्या प्राइस है एसी का। तो आपने कहा कि एक एसी का प्राइस है 45,000, तो 2 परचेज करेंगे तो उसका टोटल प्राइस क्या हो जाएगा? तो ये दिखा रहा है 90,000। अगेन हम एक बार इसे यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, इक्वल्स टू प्रोडक्ट फंक्शन, ब्रैकेट ओपन, और आपने यहाँ पे प्राइस प्लस क्वांटिटी दोनों को एक साथ यहाँ पे सेलेक्ट किया। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करने पर आपका आंसर आ गया। एंड आप डाउन एरिया में ड्रैग करेंगे तो देखिए सभी का आंसर आ गया है। यहाँ पे प्राइस नहीं लिखा है इसलिए इसने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया है। बाकी सभी का जो आंसर आया है वो एक्यूरेट आया है। ये कुछ बेसिक फंक्शन हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किए हैं। इससे रिलेटेड हम फंक्शंस के और ऑप्शंस लेकर आएंगे। आई होप आपको ये फंक्शंस क्लियर हुए होंगे। आपको इन फंक्शंस को प्रैक्टिस में लेकर आना है। कोई भी शीट जो अभी तक आप पढ़ चुके हैं उस शीट पर आपको इन फंक्शंस को ऑपरेट करना है। अगर आप पहले से इन फंक्शन को जानते हैं तो एक बार आप रिवाइज कर लेंगे, और अगर आप बिगिनर हैं, आपने पहली बार इन फंक्शन के नाम को देखा या सुना है, तो आप एटलीस्ट 2 to 3 टाइम इन्हें प्रैक्टिस करिए, क्योंकि यही एक ऐसे फंक्शन है जो ऑफिस के अंदर या कंपनीज के अंदर ज्यादा से ज्यादा यूज किए जाते हैं। इन फंक्शंस पे अगर आपने कमांड बना ली और हर एक फंक्शन के बारे में आपने
समझ लिया, तो आप बहुत आसानी से इन फंक्शन को किसी भी जगह ऑपरेट कर सकते हैं। तो इन्हें आप यूज़ करके देखिए। नेक्स्ट टाइम से हम आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे ताकि आप उन क्वेश्चंस पे इन फंक्शंस को एग्ज़ीक्यूट भी कर पाएँ। आई होप आपको इतने ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।